तो प्यारे विद्यार्थियों, शाम के 7 बज चुके हैं और हमारे पास में आ चुका है प्यारे बच्चों आपका कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका हिंदी विषय का एकदम असली वाला पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ से आप लोग अच्छी प्रकार से देख कर जाइएगा, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में कैसा पूछा जाएगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का प्यारे बच्चों आपका हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन एक एक क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि लगातार मैं आप सब लोगों की सभी विषय की तैयारी बहुत अच्छी प्रकार से करवा रहा हूं, और खासकर प्यारे बच्चों जो पेपर मेरे द्वारा आपको बताए जाते हैं ना, वही के वही क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलते हैं। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि प्यारे बच्चों मैं इसी प्रकार से आपकी आगे भी हेल्प कर सकूँ। अब चलो अपन जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। टोटल क्वेश्चन प्यारे जो आपके पेपर में 23 पूछे जाएंगे और 75 अंकों का पेपर होगा। जैसा पेपर प्यारे जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे जो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ, ताकि आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे जो अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि प्यारे बच्चों एकमात्र इसी चैनल पर आपको कक्षा 10वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा की अच्छी प्रकार से तैयारी करवाई जा रही है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छी प्रकार से बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा पेपर। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूं, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। देख सकते हो प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर को बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या पूछा है, देख सकते हो, छायावाद की आधार स्तंभ कवि नहीं है। कौन नहीं है? निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर सूरदास। देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका सूरदास आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, नंद नंदन शब्द का प्रयोग किया गया है। देखो प्यारे बच्चों, नंद नंदन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? उद्धव के लिए, गोपियों के लिए, कृष्ण के लिए या सूरदास के लिए। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कृष्ण के लिए आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। क्या प्यारे बच्चों? एकांकी, निबंध, व्यंग या कहानी। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा कहानी। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, गद्य की प्रमुख विधा नहीं है। निबंध, आलोचना, आत्मकथा या नाटक। तो देखो प्यारे बच्चों, इसमें से अगर देखा जाए ना, तो गद्य की प्रमुख विधा कौन सी नहीं है, आप लोग इसको पढ़ लेना। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो लिखा है ना, 12 नंबर का एकदम करेक्ट होगा, आलोचना जिसमें कि लिखा है। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर प्यारे जो आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है। तो देखो प्यारे जो क्रिया विशेषण जो होता है ना, उसमें क्रिया की विशेषता बताई जाती है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो यहाँ से पढ़ते हैं, साहित्य के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। देखो प्यारे जो साहित्य के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह क्या है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा छायावाद है, ठीक है। तो यहाँ तक के प्यारे जो मैंने आपको ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में प्यारे बच्चों आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो चलो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक एक करके सभी रिक्त स्थानों की पूर्ति को बता देता हूं। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, जुगुप्सा रस का स्थायी भाव है। देखो प्यारे जो जुगुप्सा जो ना, विभत्स रस का स्थायी भाव होगा। और अब अगला क्वेश्चन, सूरदास जी मुख्यतः रस के कवि हैं। देखो प्यारे जो सूरदास जी मुख्यतः किस रस के कवि? वात्सल रस के कवि है। चौराहा में समास होगा। देखो प्यारे जो चौराहा में कौन सा समास होगा? तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे जो आपका द्विगु समास आ जाएगा। गंगतोक का मतलब होता है, देखो प्यारे जो गंगतोक का मतलब क्या होता है आपको बताना है। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे जो आपका पहाड़ आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, आज्ञा के विद्यार्थी रहे हैं। देखो प्यारे जो आज्ञा काय के विद्यार्थी रहे, तो देखो यहाँ से आपको देखकर जाना होगा, आज्ञा जो है ना विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं। बाल गोविंद भगत पाठ की विधा है।
देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रेखा चित्र आ जाएगा। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य सत्य को देख लो। सत्य सत्य आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, गोपियाँ कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही है। देखो प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आपका एकदम सही होगा। अब अगला क्वेश्चन, संधि 8 प्रकार की होती है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा ना, ये आपका असत्य हो जाएगा। वाच्य के 4 प्रकार हैं। देखो प्यारे बच्चों, वाच्य के 4 प्रकार है, क्या असत्य हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। देखो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन पूछा गया ये भी आपका सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, उद्धव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा। देखो ये जो क्वेश्चन पूछा गया ये भी आपका असत्य हो जाएगा। हिरोशिमा चीन में है। देखो प्यारे, हिरोशिमा चीन में है क्या, तो देखो ये आपका असत्य हो जाएगा क्योंकि ये जापान में है। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन के आंसर को देखकर जाना। यहाँ पर आपसे सही जोड़ी पूछी गई है, तो चलो मैं आपको सही जोड़ी बता देता हूँ। पहली सही जोड़ी पूछी है, आधुनिक कबीर। आधुनिक कबीर प्यारे बच्चों किसको कहा जाता है, तो देखो उसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, नागार्जुन। चौपाई की जोड़ी के अलमान प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, चौपाई की जोड़ी प्यारे बच्चों आपकी मिल जाएगी सम्मात्रिक छंद से। आबा फागुन की, तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, अट नहीं रही है। क्या लिखोगे, अट नहीं रही है। वाच्य के भेद क्या होंगे प्यारे बच्चों, तो देखो प्यारे बच्चों वाच्य के भेद कितने आ जाएंगे, यहाँ से आपको लिख कर आने होंगे 3। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, रस के अंग। रस के प्यारे बच्चों कितने अंग होते हैं, तो देखो यहाँ से आपको देख कर लिखने होंगे 4 अंग होते हैं। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देख सकते हो, यहाँ तक कि मैंने आपको सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता दिए। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग प्रश्न उत्तरों को देख लो जो कि ये यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं परीक्षाओं में। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी प्रश्न और उन प्रश्नों के उत्तरों को बताता हूँ। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा, बाल कांड से लिया गया है। बाल कांड प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिख कर आना होगा ओज गुण। वीर रस की कविताओं में प्यारे बच्चों ओज शब्द गुण होता है, ओज यहाँ से आपको लिख कर जाना होगा। तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को अपन देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं, रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दम काव्यम, ये परिभाषा प्यारे बच्चों किसकी है, तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको लिखकर आना होगा, आचार्य विश्वनाथ की है। क्या लिखोगे, आचार्य और उसके बाद में विश्वनाथ, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, आप लोग अच्छी प्रकार से देख कर जाना। नंद नंदन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा, श्री कृष्ण के लिए इसका प्रयोग किया गया है। क्या लिखोगे, श्री कृष्ण। और अब अगला क्वेश्चन, भोलानाथ का असल नाम क्या था। देखो इसका राइट आंसर आपको यहाँ से लिख कर जाना होगा, तारकेश्वर और उसके बाद में नाथ, इसका राइट आंसर आ जाएगा। मनु भंडारी के पिता रसोई घर को क्या कहते थे। देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपको लिख कर जाना होगा, भटियार खाना कहते थे। क्या कहते थे प्यारे बच्चों, भटियार खाना कहते थे। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो अपन आगे के सभी जो क्वेश्चन पूछे गए ना, इन सभी क्वेश्चन के आंसर को अपन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 जो प्यारे बच्चों पूछा ना, ये प्रश्न नंबर 6 का उत्तर है, पूरा का पूरा आप लोग देख लें और इसको अच्छे से याद कर लेना। 6 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी देख लें और अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 7 पूछा, खंड काव्य और महाकाव्य में दो अंतर लिखिए। देखो प्यारे बच्चों खंड काव्य और महाकाव्य में दो अंतर यहाँ से लिख देना, ये बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, मातृक छंद किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, स्मृतियों को पाते बनाने से कवि जयशंकर प्रसाद का क्या आशय है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, ये अपन ने पढ़ लिया था, कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है। देखो प्यारे बच्चों कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देखिएगा, काव्य किसे कहते हैं, काव्य के भेदों के नाम लिखिए। देखो प्यारे बच्चों काव्य किसे कहते हैं, काव्य के भेद यहाँ से आप लोग बता देना है। और उसके बाद में देखो अद्भुत रस का स्थायी भाव और उदाहरण आपको बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, लोकोक्ति और मुहावरे में दो अंतर आपको बताने। तो देखो लोकोक्ति और मुहावरे में दो अंतर यहाँ से देख लेना, ये मैंने आपको दोनों के दोनों अंतर बता दिए हैं। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, रेखा चित्र किसे कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों रेखा चित्र किसे कहा जाता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। नाटक और एकांकी में दो अंतर प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया।
और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपन पढ़ते हैं। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो आगे जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर और परीक्षाओं में पूछे गए ना, प्रश्न नंबर 13 पूछा है, बाल गोविंद भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो और पूरा का पूरा समझ लो। मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 14 पूछा है, रिपोर्टाज किसे कहते हैं। रिपोर्टाज किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। स्थायी भाव और संचारी भाव में प्यारे बच्चों आपको अंतर बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। प्रश्न नंबर 15 जो पूछा गया ना, 15वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। ये भी मैंने आपको बता दिया। गंगटोक को मेनसकस बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देखकर लिख दो। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो। ये भी मैंने आपको बता दिया है। और 17 के बाद में जो क्वेश्चन पूछे ना, इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को भी देखकर लिख दो। ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18 को पढ़ते हैं। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 18 ये पूछा गया है। 18 के बाद में देखो इसके अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है, इसको भी देख लें आप लोग। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 19 ये पूछा गया है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ लें। और उसके बाद में देखो बच्चों, मेरे जीवन का लक्ष्य विषय पर आपको कुछ लिखना होगा। और उसके बाद में अब आगे आपके पेपर में प्रश्न नंबर 21 में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बाकी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखे, 22वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद में देखो स्थानांतरण प्रमाण पत्र है तो टीसी का आपको आवेदन पत्र देख कर लिखना होगा। और उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।